नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है गरीब लड़की की जलन। रिया और सिया बचपन की दो बहुत ही पक्की सहेलियां थी। रिया एक अमीर बाप की बेटी थी और सिया बहुत ही गरीब खानदान से थी। लेकिन रिया को कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं था, लेकिन सिया को मन ही मन रिया की अमीरी से बहुत जलन थी। देखते देखते दोनों सहेलियां कॉलेज में पढ़ने जाने लगी। रिया रोज न्यू ब्रांडेड ड्रेस पहनकर आती थी, जिसे देखकर कॉलेज के सभी लड़कों का ध्यान रिया की तरफ होता था। दूसरी तरफ सिया सिंपल कपड़ों में होती थी और उसकी तरफ कोई भी लड़का चाहता नहीं था, जो कि सिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन रिया इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी। जब भी कॉलेज टाइम होता तो रिया एक बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज आती थी, जिसकी कॉलेज के सभी लड़के देखते थे। रिया कभी किसी की तरफ ध्यान नहीं देती थी। रिया हमेशा सबको प्यार से बुलाती थी। दूसरी तरफ सिया हमेशा सबसे लड़ती रहती। एक दिन सिया ऑटो में बैठकर घर आती है। जब ऑटो वाला अपने पैसे मांगता है तो सिया उसे 100 रुपए की जगह 10 रुपए देकर घर जाने लगती है। तब उसे ऑटो वाले राकेश ने कहा कि मैडम, आपका घर कॉलेज से कितनी दूर है, इसलिए 100 रुपया बनता है। लेकिन सिया ने कहा कि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। राकेश ने कहा कि मैडम, मैं भी मजदूरी करके पढ़ाई करता हूँ। लेकिन सिया ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसकी बेइज्जती कर दी। दूसरे दिन रिया कॉलेज के गेट पर खड़ी हुई सिया का इंतजार कर रही थी। तभी सिया आई। रिया ने कहा कि आज तुमने कॉलेज में जाने के लिए कितनी देर लगा दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सिया ने कहा कि तुम तो अपने न्यू ब्रांडेड कपड़े दिखाने के लिए बाहर खड़ी हो, ताकि सब लड़के तुम्हारी तरफ देखें। रिया ने कहा कि तुम यह क्या बोल रही हो। सिया ने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही तुम मेरी सहेली हो, और रिया से लड़ने लगी। तभी कॉलेज का सबसे अमीर लड़का सबसे आगे आया, जिसे रिया सिया रोज देखती थी। उसने सिया को कहा कि तुम तो ऑटो वाले के पैसे देने के लायक भी नहीं हो और तुम रिया की बराबरी कर रही हो। यह सुनकर सिया को तभी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। फिर वह राकेश को आगे लेकर आया और बोला कि यह हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और फ्री टाइम ऑटो चलाता है, जिसके तुमने कल पैसे नहीं दिए। इतना कहकर रिया, राकेश और वह अमीर लड़का किशन अंदर चले गए। अब रिया ने ठान लिया था कि किसी अमीर लड़के से शादी करेगी और खूब पैसे वाली बन जाएगी। तभी वह घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे सबसे अमीर लड़के से शादी करनी है। सिया की माँ ने कहा कि बेटी, मैं तो लोगों के घर में बर्तन मांज कर तेरी पढ़ाई के लिए पैसे कमाती हूँ। बड़े घर में दहेज देने के लिए मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। सिया ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरे ही दिन सिया की बुआ का माँ को फोन आता है और वह एक फोटो भी भेजती है कि शरीफ घराने से है, वह पढ़ता है और ऑटो भी चलाता है। सिया का रिश्ता इससे कर दें। उधर किशन और रिया के पापा दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, तो रिया के पापा ने अपनी बेटी की फ़ोटो किशन के पापा को भेजी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो जाए। खाना खाते समय किशन की मम्मी ने रिया की फ़ोटो किशन को दिखानी चाही, लेकिन किशन ने फ़ोटो देखने से मना कर दिया, क्योंकि वह तो रिया से शादी करना चाहता था। उधर सिया ने जब राकेश की फ़ोटो देखी तो वह बोली कि माँ, मैं इस गरीब लड़के से शादी नहीं कर। दूसरे दिन कॉलेज में जाते ही सिया राकेश को बोलने लगी कि तुम इतने बदतमीज निकले कि मेरे घर तुमने अपना रिश्ता भेज दिया और तुमसे मेरी जूती शादी नहीं करेगी। राकेश ने कहा कि मैं तुम्हारे घर कोई रिश्ता नहीं भेजा है और ना ही मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक है। उनकी लड़ाई को देखकर कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां वहीं पर इकट्ठे हो गए। तभी किशन ने कहा कि मेरे घर भी कल एक रिश्ता आया था, लेकिन मैं तो लड़की की फोटो की तरफ देखा भी नहीं। तभी रिया ने कहा कि कल तो मेरे पापा ने भी फोटो भेजी थी। किशन ने कहा कि क्या वह तुम्हारी फोटो थी। रिया ने कहा कि हाँ, मेरे पापा भी मेरी शादी कर देना चाहते हैं। घर जाकर किशन ने शादी के लिए हाँ कर दी। रिया और किशन शादी हो गई। रिया एक लंबी सी गाड़ी में विदा होकर ससुराल आ गई। दूसरी तरफ सिया की राकेश से शादी हुई और वह ऑटो में बैठकर ससुराल आई। लेकिन अब सिया से रिया की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह हर वक्त अपने ससुराल में राकेश और अपनी सास के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी।
रिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। वहाँ सब नौकर नौकरानी काम करते थे, लेकिन सिया अपने घर में सारा काम अपनी सास से ही करवाती थी। एक दिन राकेश अपनी पत्नी सिया से कहा कि चलो आज तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए ले चलता हूँ। पहले तो सिया ने ना कर दी, फिर तैयार होकर ऑटो में बैठकर राकेश के साथ चली। जिस दुकान में राकेश सिया को शॉपिंग कराने के लिए ले गया, वहां सिया को कुछ नहीं पसंद आया। उल्टा सबके सामने राकेश से लड़ाई करने लगी। तब राकेश ने कहा कि चलो घर चलते हैं। जब वह दुकान से बाहर निकले तो सामने रिया अपने पति किशन के साथ एक लंबी सी गाड़ी में सामने मॉल के पास आई और गाड़ी में से उतरकर सीधा मॉल में चली गई, जिसे देखकर सिया आग बबूला हो गई और ऑटो में बैठकर सारे रास्ते अपने पति राकेश से लड़ती रही। घर पहुंचे तो सास ने कहा कि बहू तुम तो कपड़े लेने गई थी, लेकिन खाली हाथ ही आ गए। सिया ने कहा कि तुम्हारे बेटे के पास जितने पैसे हैं उनसे तो मेरी जूती ही आती। तभी राकेश सिया को घर छोड़कर चला जाता है। सिया की सास पानी का गिलास लेकर सिया के पास आई और बोली कि बेटा तू नाराज मत हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वह मैं तुझे दे देती हूँ, तू अपने लिए शॉपिंग कर ले। तभी सिया पूछती है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। सास ने कहा कि 1,000 रुपया। सिया सास से पैसे लेकर घर के बाहर जाती है और वह एक व्यक्ति को फोन करती है। उसे किशन की फोटो भेज देती है और कहती है कि इसे ख़त्म कर दो। तभी वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा और अगले ही दिन वह व्यक्ति किशन की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे कि किशन की जान चली जाती है। तभी रिया को फ़ोन आता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। रिया ने अपनी सास को बताया तो सास ने कहा कि तू कल मोही है जिसने मेरे बेटे को खा लिया, और रिया को गालियां देने लग जाती है। उधर सिया बहुत खुश। राकेश ने आकर जब सिया को बताया कि रिया का पति का एक्सीडेंट में मर गया है तो सिया ने कहा कि इसमें रोने की कौन सी बड़ी बात है। राकेश ने कहा कि सिया, रिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। सिया ने कहा कि मेरी कोई दोस्त नहीं है। अब सिया रिया को भी मरवाना चाहती थी। सिया जब उस व्यक्ति से मिलने बाहर गई तो राकेश ने उसे जाते हुए देख लिया था और उसका पीछा करने लगा। तभी उसने देखा कि किसी एक होटल में सिया और वहां दो व्यक्तियों से खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी राकेश भी वहां पहुंच गया और बोला कि सिया यह कौन है, मुझे भी इससे मिलवाओ। लेकिन सिया ने उनसे कहकर अपने पति राकेश की खूब पिटाई करवाई और उसे जान से मरवा दिया। और फिर उनमें से एक व्यक्ति के साथ सिया भाग गई, क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति पैसे वाला था। इस तरह से सिया की गरीबी की जलन उसे गलत रास्ते पर ले गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।